राम जन्म की अद्भुत कथा क्या आप जानते हैं? भगवान राम का जन्म सिर्फ एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि ये था धरती से अधर्म मिटाने का दिव्य संकल्प। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे। राजा दशरथ उनकी अयोध्या धन वैभव और खुशियों से भरी हुई थी। प्रजा उन्हें बेहद प्रेम करती थी। लेकिन इतनी खुशियों के बीच राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा दशरथ का दुख हर रात दशरथ महल की बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर देखते और सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन संभालेगा अयोध्या? उनका हृदय टूट चुका था। समाधान की खोज एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, अब समय आ गया है। आपको पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना होगा। यज्ञ की तैयारी पूरे अयोध्या में तैयारी शुरू हो गई। आरष्य मुनि बुलाए गए, हवन कुंड सजाए गए, यज्ञ के लिए बुलाए गए महान आर्षि आर्षि ऋष्य श्रृंग, चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, घी की आहुति और दिव्य वातावरण। चमत्कार, जब यज्ञ पूर्ण हुआ तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, यह दिव्य खीर है, इसे अपनी रानियों को खिलाइए, आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। तीनों रानियां राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा ने खीर को तीनों में बांट दिया। लेकिन यह साधारण खीर नहीं थी, यह था भगवान के अवतार का बीज, दिव्य संकेत। कुछ समय बाद अयोध्या में अद्भुत संकेत दिखने लगे। आकाश में दिव्य प्रकाश, फूलों की वर्षा और चारों ओर खुशी, जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, कुछ महान होने वाला है। राम जन्म और फिर वह शुभ दिन आया, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, जब भगवान राम का जन्म हुआ। जैसे ही राम जन्मे, पूरा महल प्रकाश से भर गया। देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने गान किया और अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। खुशी का माहौल, चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे। जय श्री राम की गूंज पूरे नगर में फैल गई। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका सपना पूरा हो चुका था। चारों पुत्रों का जन्म, केवल राम ही नहीं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी जन्मे। चारों भाइयों ने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। राम बचपन से ही अलग थे, शांत, विनम्र और करुणामय। वो हर किसी का सम्मान करते, गरीबों की मदद करते और हमेशा सत्य का साथ देते। दिव्य उद्देश्य। लेकिन राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार बनने के लिए नहीं हुआ था। उनका असली उद्देश्य था अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। और इसी के लिए उन्हें आगे चलकर कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। कौन जानता था कि यही राम वनवास जाएंगे, रावण से युद्ध करेंगे और दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाएंगे। राम का जन्म हमें सिखाता है, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान खुद अवतार लेते हैं। राम सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श है। जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति जरूर दिखाएं।